सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है। हम बात कर रहे हैं डोईवाला ब्लॉक के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ की, जहां अध्यापक, प्रधानाध्यापक, लिपिक और विद्यार्थी सब तर्क ठाके, लेकिन स्कूल भवन की जर्जर स्थिति से छात्र छात्राएं जहां हर वक्त दहशत में रहते हैं, वहीं स्कूल स्टाफ को अपनी और बच्चों की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक छात्र के सिर पर छत से प्लास्टर गिर गया था। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। स्थिति बहुत खराब है और हम जब अंदर बैठते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। एक बच्चे के सिर पे प्लास्टर भी गिर गया था टूट के। जब बारिश होती है तब हम स्कूल आते हैं तो अंदर बैठने का बहुत डर लगता है कि हमारे ऊपर प्लास्टर ना गिर जाए। सर हम रोज बाहर बैठते हैं। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही तमाम दावे धरे रह जाते हैं। यूं तो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक 4 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके सीएम बनने से यहाँ की जनता को बड़ी उम्मीदें भी बंधी थी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। स्कूल भवन की फाइलें सरकारी कार्यालयों में ही धूल फांक रही हैं, जिसका खामियाजा नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। और हम लोग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैं यहाँ पे 2017 में आई हूँ, तब से बिल्डिंग की यही स्थिति है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। सन 1984-85 की बनी हुई ये बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो गया है। तो इतने समय में ये जर्जर स्थिति में आ गई है और इसका छत का प्लास्टर बीच बीच में टूट के भी गिरता रहता है। बच्चे चोटिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस समय खतरा बना हुआ है। और 2 साल से तो कोविड-19 जब से चला है तब से बिल्कुल ही बंद था, तो अभी स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो गई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो इसलिए हम अंदर भवन में बच्चों को नहीं बिठा रहे हैं। हमने तीनों क्लासरूम्स और जो भी कमरे हैं वो लॉक किए हुए हैं ताले डाल के। और एक क्लास हमारी यहाँ बरामदे में लगती है, एक सामने हाई स्कूल की बिल्डिंग है। 2 क्लासों को हम वहाँ बिठाते हैं। क्लास 6 को हम उसमें बच्चे ज़्यादा हैं तो अंदर क्लास में बिठाते हैं, 7th को बाहर बरामदे में बिठाते हैं। तो उनको बरामदे में बिठा के हम 8th का पेपर लेते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति में है, लेकिन बार बार यही सोचते हैं कि अगर वाकई बारिश आ गई, चलो अभी तो धूप है तो सब कुछ चल रहा है सामान्य, लेकिन अगर बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? हम बच्चों को कहाँ बिठाएंगे? हमारे आगे एक प्रश्न चिन्ह है। और अभी वैसे भी विधानसभा चुनाव होने, हमारे स्कूल में जो है मतदान केंद्र भी होता है, यहाँ पे BLO मैम आती हैं, तो वो भी बेचारी बरामदे में ही बैठती हैं। बरसात के दिनों में स्कूल के बरामदे में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और छत से छिटक रहे प्लास्टर पर अधिक रहता है। अभिभावकों की आवाज नकार खाने में तूती साबित हो रही है। शिक्षा विभाग और सरकारी तंत्र अभी तक इस विद्यालय की सुध नहीं ले पाया है, जिस कारण यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे 6ठी से 8वीं तक के तकरीबन 87 बच्चों को खुले आसमान के नीचे अथवा बरामदे में बैठकर पढ़ाई करना मजबूरी बनी हुई है। पर हम खुद भी परेशानी में हैं, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है। सन 1982 में बिल्डिंग बनी हुई थी। उसके बाद जो है अभी इस पोजीशन में पहुंच गई है, लगभग 40-42 साल की ये बिल्डिंग हो गई है कि अब इसमें बैठ के जो है बच्चों को पढ़ाना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अंदर से बिल्डिंग का जो लेंटर है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि प्लास्टर गिर गया है और नीचे से सरिये जो है वो चमकते हैं। कभी भी बिल्डिंग जो है गिरने का खतरा, हर समय जो है बिल्डिंग गिरने का खतरा बना रहता है। और विभाग का भी दिशा निर्देश ये है कि जो इस प्रकार की बिल्डिंगें हैं जर्जर अवस्था में, उनमें बच्चों को बैठा करके जो है अध्ययन न कराया जाए। फिर मजबूरन है कि 2017 में यहाँ पर एक घटना हुई थी। एक बच्चे के सर पर बिल्डिंग का लेंटर का प्लास्टर टूट करके नीचे गिर गया था। बच्चा जख्मी हो गया था। बच्चों को उपचार के बाद जो है घर भेजा गया और आपदा प्रबंधन विभाग को भी लिखा गया और अपने शिक्षा विभाग को भी लिखा गया। और जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उनमें प्रधान जी हूँ या वार्ड मेंबर हूँ या और दूर से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आते रहते हैं, उनके संज्ञान में हमने ये चीज़ दी है और विभाग को भी हमने लिखित रूप में दे रखा है। उनसे भी पता लगा है कि बताते हैं कि पैसा मंजूर हुआ है, लेकिन ये कह करके भी नए वित्त वर्ष में कार्य होगा। तो लेकिन अभी नए वित्त वर्ष भी जो अप्रैल से शुरू हुआ था और उसका भी दिसंबर लगभग आधा होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी हमको जानकारी नहीं मिली कि भाई हाँ आपके विद्यालय का पैसा आ गया है या आप यहाँ पर काम शुरू कर सकते हो। बच्चों की जान को खतरा है, तो हमारी अपील है किसी भी माध्यम से हमारे विद्यालय का भवन अतिशीघ्र बन जाए, तो जिससे बच्चे जो हैं
वो सुरक्षित होकर के विद्या अध्ययन कर सके। अब जबकि विधानसभा चुनाव एक बार फिर से नजदीक हैं, ऐसे में अभिभावक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नौनिहालों को एक भवन मिलेगा। अभिभावकों का कहना है कि शीघ्र यदि भवन निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आर पार की लड़ाई तय है। डोईवाला से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। खबरें आप तक पहुंच सकें इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नमस्कार।